एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपनी क्लासेस में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कह सकते हैं कि हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने सीखा पार्ट 5 तक, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। वो क्या है? अ न्यू वे ऑफ लाइफ। एक बहुत ही अच्छा तरीका, जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हंटर गेदरर्स थे, यानी जो बहुत पुराने लोग थे, आज से जो कई सौ सालों पुराने जो लोग थे, ठीक है, वो क्या किए थे, वो कैसे अपनी जीवन की नई शुरुआत किए थे, इस चीज़ के बारे में है आज हम जानेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, यानी आप ये जान लीजिए, यदि आप कोई बीज बोने जा रहे हैं, ठीक है, उस बीज के बोने के बाद आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि वो बीज जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, यानी उसमें बहुत टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो बहुत क्या करता है, ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लेता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए दिस मे बी फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ तक ये कह सकते हैं कि इसमें कई दिन लग सकते हैं, कई दिनों के साथ साथ कई हफ्ते लग सकते हैं, कई मंथ्स लग सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा प्लांट बो रहे हैं जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसके लिए क्या है, इट मे बी फॉर सेवरल डेज, यानी वीक्स हो सकते थे, मंथ्स हो सकते थे, और इन यहाँ तक कि कुछ केसेस में ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ईयर्स भी लग सकता है, साल भी लग सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आप कोई नया पौधा आपने बोया है, उस नए पौधे को क्या नाम है, उगने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सेम चीज़ यहाँ पर अ न्यू वे ऑफ लाइफ में बताई जा रही है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, when people begin growing plants, जब लोगों ने प्लांट को, ठीक है, बोना चालू किया, जब उन्होंने स्टार्टिंग किया ग्रोइंग प्लांट्स, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, अब आप अगर बीज बोएंगे तो क्या होगा? अगर आप बीज बोते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वो पेड़ उगने में काफ़ी टाइम लगेगा, और उसके लिए उसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी होगी। देखभाल जैसे आपको क्या करना होगा, उसको पानी देना होगा, उस प्लांट को रोज़ाना पानी देना होगा, ठीक है, उसकी देखभाल करनी होगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको उसी जगह पर रुकना पड़ेगा। तो इसमें ये दिखाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जब लोग जो थे, ठीक है, आज से कई सालों पुराने जो लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे फूड के लिए। लेकिन अब उनको जब वो मिलने लगा, क्या वो चीज़ें मिलने लगी जो इकट्ठा करने के लिए, खाने पीने के लिए जो चीज़ें थी वो इकट्ठा करके जब खाने पीने लगे, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब वो चीज़ें वो बो सकते हैं। उन्होंने सोचा ठीक है, अगर बो सकते तो अच्छी बात है। तो लेकिन दिक्कत क्या थी कि उनको अगर बोना उन्होंने जो स्टार्ट किया, उसके लिए उनको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने देखा, देखो देखिए कि व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट, जब लोगों ने प्लांट्स को बोना चालू किया, इट मीन दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। इसका मतलब कि उनको सेम प्लेस पर, उसी जगह पर फॉर अ लॉन्ग टाइम रुकना पड़ेगा। इट मीन दे हैड टू स्टे, उनको रुकना पड़ेगा एक लंबे समय के लिए। और क्यों रुकेंगे? क्योंकि लुकिंग आफ्टर दी प्लांट्स, क्योंकि उनको प्लांट्स की देखभाल भी तो करनी है, ठीक है। अब देखभाल करेंगे कैसे? देखिए, उनको वाटरिंग करेंगे, पानी देंगे, ठीक है, उसमें सिंचाई तो करनी ही पड़ेगी, वीडिंग यानी खरपतवार इधर उधर से करेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो देखेंगे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ड्राइविंग अवे एनिमल्स है, यानी एनिमल्स को उससे दूर रखेंगे, क्योंकि जानवर जहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको खा लेंगे। तो जानवर आ जाएंगे तो उनको भी दूर रखना पड़ता था। अब उनको रखेगा कौन दूर? ये तो इन्हीं लोगों को रखना पड़ेगा ना। तो उनको अगर रखना है तो उनको देखभाल करनी पड़ेगी, और वहीं पर उनको रुकना पड़ेगा। तो ये लोग रुकते थे, और यहाँ तक कि एनिमल्स और बर्ड से ये लोग इसको बचाते भी थे, देखिए। और कब तक बचाते थे? टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक कि जो ग्रेन है, अनाज है, वो पक ना जाए, ठीक है।
तो तब तक उनको देखभाल ज़्यादातर करनी पड़ती थी और पक जाने के बाद उसको काट देते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको एक ही जगह पर रुकना पड़ता था। अब एक ही जगह पर रुकते थे तो उनको रुकने के लिए कोई जगह भी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये लोग जहाँ रुकते कहाँ पे थे, नदियों के किनारे, क्योंकि वहाँ पर पानी मिल जाता था आसानी से, तो वहीं पर ये लोग बोते थे और वहीं पर अनाज उगाते थे। तो अनाज उगाने की वजह से वहाँ पर रुकते थे, तो उनको उस जगह पर कहीं ना कहीं घर वर तो बनाने ही पड़ेंगे ना, कुछ झोपड़ियाँ तो बनानी ही पड़ेंगी ना, तो ऐसा करते थे। देखिए आगे क्या है, एंड देन, और फिर द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और टू बी यूज केयरफुली यानी ग्रेन को फिर अच्छे तरीके से यूज भी किया जाता था, ठीक है। रखा भी, देखिए रखने का भी कोई जगह होगा। जब आपने काट लिया, आपने ग्रेन अनाज को काट लिया, यानी जो ठीक है बीज बोए थे वो जब पक गए उसके बाद आपने काट लिया, काटने के बाद जो अनाज होंगे वो अनाज रखने का भी तो कोई जगह होना चाहिए, ठीक है। वो अनाज रखेंगे कहाँ, तो आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ। अब यहाँ पर ग्रेन देखिए, ग्रेन को रखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था दो चीज़ों के लिए। अब आप सोचने लगेंगे कि दो चीज़ों के लिए क्यों रखा जाता था। तो देखिए, पहला तो रखा जाता था फूड के लिए, यानी खाने के लिए, और दूसरा फिर ये है कि उनको अगले बार बोना भी तो है, ठीक है। तो बोना है तो उसके लिए सीड के लिए भी जरूरी है, तो इनको दोनों चीज़ों के लिए रखना पड़ता था, एक तो पहले फूड के लिए और फिर सीड के लिए, ठीक है। अब पीपल, आगे देखिए, पीपल जो थे, ठीक है, इनको सोचना पड़ता था, वो तरीके सोचने पड़ते थे कि कहाँ पे इनको रखा जाए ताकि जानवरों से भी बचाया जा सके, और साथ ही साथ, ठीक है, सीड जो है वो भी अच्छे से बनी रह सके, फूड हम लोग भी अच्छे से खा सके, जानवरों से भी बची रहे। मतलब ये इनको तरीका सोचना पड़ता था कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे अच्छे से रखा रहे, खराब भी ना हो, और ठीक है, और अगली बार हम बो भी सके आसानी से। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती थी। अब देखिए, इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए, बहुत सारे इलाकों में इन्होंने क्ले पॉट्स बनाना चालू कर दिया, बड़े बड़े क्ले पॉट्स, यानी कह सकते हैं कि बड़े बड़े मटके कह सकते हैं, ठीक है, मिट्टी के मटके बनाने चालू कर दिए। उसी में क्या करते थे, अनाज को रख देते थे, ठीक है। तो बहुत सारे अगर मटके बनाएंगे तो उसी में बहुत सारे मटकों में रख देते थे अनाज, या फिर वेब बास्केट्स बनाते थे, यानी बास्केट्स जो थे उसको बुनते थे, ठीक है, उनमें बुन करके उनमें रख दिया जाता था, ठीक है, टोकरियों वगैरह में। और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और या फिर गड्ढे खोद देते थे, ग्राउंड में गड्ढे खोद दिए और उसी में अनाज को रख दिया, ठीक है, और फिर ऊपर से ढक दिया। तो ना तो अनाज कोई जानवर कुछ कर पाता था, और ना ही वो कह सकते हैं कि खाने के लिए भी सही रहता था, और उसके बाद फिर उसको अगले टाइम पर बो भी सकते थे आसानी से। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के द्वारा सोची गई थी, और यही तरीके अपनाए जाते थे किसके द्वारा, जो पीपल, जो लोग रहा करते थे बहुत सालों पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं कि ये लोग कैसे अपना एक नया तरीका स्टार्ट किए जीने का। तो एक ये नया ही तरीका था उन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया था, वो लोग पहले इधर से उधर घूमते रहते थे, ठीक है, भोजन की तलाश में, कभी इधर किसी दूसरे जानवर को मारते, कभी किसी दूसरे जानवर को, यानी उनके पीछे भी घूमा करते थे। लेकिन अब वो एक ही जगह पर सेटल्ड हो गए थे, और वहीं जहाँ पर वो सेटल्ड हुए थे वहीं पर इन्होंने बोना स्टार्ट किया, वहीं पर वो लोग अपना सब कुछ देखा करते थे। तो एक जगह बना ली थी किसी नदी के किनारे, ठीक है, वहीं पर ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया है, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स। तो क्या आप ये कह सकते हैं, सोचते हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने पॉट्स को बनाया होगा या यूज किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने बनाया होगा या फिर यूज किया होगा। अगर आप ये सोचते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन्होंने सच में बनाया होगा या यूज किया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और अपने रीजन्स भी दीजिए आंसर का कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने पार्ट्स बनाए होंगे और उसका यूज भी किया होगा। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है ऐसा, आप ये भी बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारी वीडियोज़ आती रहे और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।